महामंत्री महिला मोर्चा हमारे हन्नी वर्मा जी, मंडल अध्यक्ष हमारे सुमित मलिक जी, हमारे परम आदरणीय बड़े भाई सुमित मलिक जी, हमारे आदरणीय सुरेंद्र धवन जी, और उपस्थित इस सजग प्रहरी के रूप में इस भारतवर्ष के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करने के संकल्प के साथ यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी सजग प्रहरी। सम्मानित साथियों, ये लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम सब लोगों की एक विशेष जिम्मेदारी इसमें बनती है, क्योंकि सजग प्रहरी का दायित्व आप सब लोगों के ऊपर है। और सजग प्रहरी का दायित्व आप किस प्रकार से समाज के अंदर एक सजगता के भाव के साथ, एक स्पष्ट नीति के साथ किस प्रकार से आप लोग रखते हैं, ये आप लोगों को इस पर काम करने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी का तमाम वोटर एक सजग प्रहरी के रूप में पूरे भारतवर्ष के अंदर हर चुनाव के अंदर अपनी भूमिका को निभाता है। आज जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है, आपने वो एक दौर देखा होगा जिस समय इस भारत को कोई दूसरा देश वीजा देने को भी मना कर दिया करता था, मगर आज भारत की स्थिति, पूरे भारत की स्थिति पूरे विश्व पटल के ऊपर आज एक सम्मानजनक स्थिति के रूप में है। तो तमाम हमारे सजग प्रहरी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक कर्म करने की उन लोगों को आदत है, और वो कर्म की प्रक्रिया इसी प्रकार हम लोगों के अंदर भी हो। कर्म भूमि की दुनिया में कर्म सभी को करना पड़ता है, ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग हम ही को भरना पड़ता है। तो सम्मानित साथियों, रंग भरने का समय आ गया। इस गुलदस्ते के अंदर रंग भर करके योगी जी और मोदी जी के हाथों को हमें मजबूत करना है, और देश की यशस्वी कमान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सौंप करके हमें इस विश्व को, इस भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर करना है। हम सब लोगों का विशेष दायित्व बनता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक नीति पर चलने का काम करती है। वो फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट को प्राथमिकता देती है। वो अपने परिवार को प्राथमिकता नहीं देती, पर्सनल परिवार को प्राथमिकता नहीं देती, समाज को प्राथमिकता देती है, और ऐसे माफिया राज बनाम कानून के राज को प्राथमिकता देती है। माफिया राज बनाम कानून के राज को प्राथमिकता करते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से गुंडागर्दी समाप्त हुई आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। आज माफिया देश के प्रदेश के अंदर नहीं है, उन्हें खौफ है सरकार का, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर की। हमारी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, वो संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। आप सब लोगों को संतुष्ट करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है, और ऐसा नेतृत्व हमें मिला जो सबको संतुष्ट करना हमारी प्राथमिकता। सर्व समाज, सबका साथ और सबका विकास, इस दायित्व के साथ, इस उद्देश्य के साथ समाज के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व हमारी तमाम पार्टी काम कर रही है। हम सब लोग पारिवारिक विकास बनाम सबका साथ सबका विकास पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके विकास के बारे में सोचती है। ये स्वार्थवादी परिवार बनाम मोदी के परिवार के रूप में काम करती है। हम सब लोग मोदी के परिवार बन करके हमारी जिम्मेदारी है, जिस प्रकार से हमारा नेतृत्व एक ईमानदारी के साथ, एक सजगता के साथ पूरे भारत और पूरे विश्व के अंदर हमारे नाम को रोशन करने में उसे एक ही मकसद है, मेरे भारत का नाम रोशन किस तरीके से हो, मेरा भारत किस प्रकार से विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाए, जिसका सिर्फ एक उद्देश्य हो। और जिस व्यक्ति का उद्देश्य बड़ा होता है, विजन बड़ा होता है, 2047 की परिकल्पना को लेकर के जो चलने का काम करता हो, जो 2047 की पूरी प्लानिंग पहले से कर चुका हो, जिसका विजन का उद्देश्य बड़ा हो। और आज एक प्रकार वो दूसरी मानसिकता के लोग, जिनका कोई उद्देश्य नहीं, जिनका कोई विजन नहीं, उनके पास कोई उद्देश्य नहीं, ऐसे असुर रूपी मानव उसके साथ हमारे बीच में आने का काम करेंगे। आज जिस प्रकार से उस पार्टी का एक नेता किस प्रकार से जातिवाद की राजनीति करके सबको आपस में भड़काने का काम करता है, ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। और ऐसे लोगों से सावधान होकर के हमें एक सजग रूपी में और सजग प्रहरी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। आपको दौर वो याद होगा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर कर्फ्यू लगा करता था, हर जगह झगड़े और दंगा फसाद हुआ करते थे, मगर आज देश के अंदर कानून का राज है। आज कांवड़ यात्रा को निकालने वालों को हम प्राथमिकता देते हैं। और एक प्रकार का दौर वो था किस प्रकार का अराजकता का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर था। याद करिए वो दिन, याद करिए तो 2012
जो सरकार आई थी, किस प्रकार से मेरे व्यापारी समाज को फिरौती मांगी जाती थी, किस प्रकार से गुंडागर्दी थी, बहन बेटियों के साथ क्या होता था। आज स्कूलों के अंदर से आप लोगों ने अपने बच्चियों के एडमिशन हटवाने का मन बनाया। इस प्रकार का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर था। उस उत्तर प्रदेश के माहौल को माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 में सरकार आई। उस सरकार ने उस माहौल को बदला। आज किस प्रकार से भयमुक्त वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये वातावरण इस प्रकार से बना रहे, ये वातावरण इसी प्रकार से बना रहे, हम सब लोगों की बहुत जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हमें निभाना और अपने बूथ पर जाकर के, क्योंकि हमारा बूथ मजबूत होगा तो हम सब लोग इधर उधर ध्यान न देकर के अपने अपने क्षेत्रों के अंदर अपने बूथ को मजबूत करने का काम करें, अपने बूथ को प्राथमिकता दें। हम अपने बूथों को अगर जिताने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बहुत अच्छा प्रत्याशी और बहुत सुंदर प्रत्याशी आदरणीय राघव लखनपाल शर्मा के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया, जिसकी ईमानदारी की छवि है पूरे जिले के अंदर। ये एक आरोप नहीं लगा सकता, ऐसी ईमानदारी की छवि के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया है साथियों। ऐसे प्रत्याशी को, और जिनके पिताजी का स्वर्गीय निर्भयपाल शर्मा जी का एक अपना काम करने का एक अलग तरीका था, वो सबके साथ इंसानियत और मानवता से सबसे बात किया करते थे। कभी जातिवाद बिरादरीवाद की बात उन्होंने नहीं की। हम गांव से रहने वाले, हम उनसे जुड़े हुए थे, तो वो किस प्रकार से अपना काम करते थे, अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देते थे। तो उसी के रूप में, उसी के पदचिन्हों पे चलने वाले आदरणीय राघव लखनपाल शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। ऐसे ईमानदार छवि के प्रत्याशी को लोकसभा में जाकर के हमारी आवाज वो उठाए, तो हम सब लोगों का फर्ज बनता है इसी आस्था और उम्मीद के साथ, इसी संकल्पित भाव के साथ हम सब लोगों को डट करके अपने बूथों से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और इसी संकल्पित भाव के साथ आगे बढ़ते रहना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद हमारे